जय हिंद प्यारे छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कृषि संकाय। आज आपको हम 2023 का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। पेपर वाइज क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे किस पैटर्न में आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके बारे में आज बेटा हम लोग विस्तृत जानकारी इसमें हम लोग साझा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पेपर का नाम लिखा होता है, टाइम आवर, फिर कितने नंबर का पेपर है, ये सारी चीजें होती हैं। पेपर बेसिकली 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 खंडों में पेपर बटा होता है, जो उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन ए में क्या क्या होता है और सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन सी में। जो सेक्शन ए होता है इसमें 10 गुणे 1 मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें 3 प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ट्रू फॉल्स पूछा जाए या फिलिंग द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस, या इसमें क्वेश्चन और आ सकता है डिफाइन करने के लिए। 10 डिफिनेशन दे दिया, उसको डिफाइन करना है तो भी 1 नंबर का होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बेटा पूछा जाता है। तो उसमें लोग देखते हैं कि कैसे किस प्रकार क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें 10 क्वेश्चन ये आपका पूछा है कि ट्रू या फॉल्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि फेल्ड्रिस माइनर गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। तो इसमें हिंदी में इसका इंग्लिश में पूछ लिया है। तो ये फेल्ड्रिस माइनर को गेहूं का मामा कहते हैं। हाँ, तो ठीक है, गेहूं का मामा या गेहूं का प्रमुख खरपतवार होता है, तो ये क्वेश्चन सही है। अगला, मसूर एक तिलहनी फसल है। तो नहीं बेटा, आप सभी जानते हैं कि जो मसूर होता है एक दलहनी फसल है, तिलहनी फसल के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरसों एक दलहनी फसल है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे प्रमुख तौर पे आप देखें तो सरसों एक तिलहनी फसल के रूप में होता है, तो दलहनी नहीं है, तो ये भी गलत है। बरसी में चारे वाली फसल है। तो हाँ, रबी सीजन की सबसे प्रमुख चारे वाली फसल में जो आता है वो बरसीम आता है, तो इसलिए क्वेश्चन ये भी सही है। मटर एक खरीफ सीजन की फसल है। तो आप लोग जानते हैं कि मटर मिस्पी जो एक पल्सेस क्रॉप है, जो रबी सीजन की प्रमुख पल्स क्रॉप के रूप में रहता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो नहीं बेटा, आप लोग जानते हैं कि भारतीय IISR जो आपका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट कानपुर, तो कानपुर नहीं, ये लखनऊ में स्थित है। तो इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि आपका ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर मेज इन सोन इन ऑल सीजन क्रॉप। तो मक्का जो आप खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में उसको आप आसानी से उगा सकते हैं। ऐसे आलू एक कंद वाली फसल है। तो हाँ, आलू एक ट्यूबर क्रॉप्स के रूप में ही होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर आपका बरना सरसों की एक प्रजाति है। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि बरना एक सरसों की बहुत ही फेमस वैरायटी है, तो ये भी आप जानते हैं। फिर शुगर केन एक नकदी फसल है। तो हाँ, सही बात है, शुगर केन एक आपकी नकदी कैश क्रॉप के रूप में होता है। सीधा इसको काट के हम लोग कैन फैक्ट्री में भेज देते बिना किसी प्रकार का प्रोसेसिंग किए, तो ये भी आपका क्या होता है, एक नकदी फसल के रूप में होता है। अब बेटा आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो 5 गुणे 5 में सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होता है, और हर क्वेश्चन का एक एक ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें दिया होता है। इस क्वेश्चन को अधिकतम आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन हो उस प्रकार से आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है सामान्य रूप से, सबसे पहला क्वेश्चन, अब सीरियल के हिसाब से तो दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन, तो गेहूं की फसल में खरपतवार एवं सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। मीन्स गेहूं के फसल में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, उनका प्रबंधन, और उसके साथ साथ सिंचाई के प्रबंधन। तो सिंचाई के इसमें सभी स्टेज के बारे में लिखना है, जो आपका CRI स्टेज है, फिर आपका रूट इनिटेशन स्टेज है, इस तरीके से जो भी ड्रिलिंग है, फिर आपका इसमें लेट जॉइंटिंग है,
मिल्किंग है, ड्रॉथ है, जो भी स्टेज है उन सभी स्टेज के बारे में इसमें आपको लिखना है। इसी के ऑप्शन में पूछा है कि लूसर्न के चारे हेतु अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु खेती का वर्णन करो। तो यहाँ पर लूसर्न की खेती का सविस्तार वर्णन करना है। तो खेती में जो जो पॉइंट आते हैं पूरा आपको इसमें लिख देना है। फिर मसूर की खेती में बुआई का समय एवं सिंचाई का प्रबंधन का वर्णन कीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। तो बुआई कब कर सकते हैं मसूर का, और समय क्या है बोने का, सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान है। मसूर की उन्नतशील, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, मसूर की उन्नतशील प्रजातियों का वर्णन करिए। अब इसमें आपको केवल लैंटिन की वैरायटी के बारे में ही लिखना है। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि उर्द की खेती में उर्वरक प्रबंधन एवं सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो उर्द आप लोग जानते हैं कि एक ये लेग्यूमिनस क्रॉप है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो इसमें एनपीके का आपको डोज का मैनेजमेंट लिखना है। तो उर्वरक प्रबंधन लिखना है। तो उर्वरक प्रबंधन में इसमें प्रमुख तौर पे आप जानते हैं कि यह नाइट्रोजन को फिक्स करती है, इसलिए नाइट्रोजन की डोज कम डालते हैं और फास्फोरस और पोटास की डोज को ज्यादा कर देते हैं। सिंचाई प्रबंधन में उड़द में ज्यादा 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। आगे इसी का ऑप्शनल पूछा है। इसमें पूछा है कि रैपसीड की खेती में बुआई का समय एवं उर्वरक प्रबंधन का वर्णन करना है। तो रेपसीड में सरसों की जो प्रजाति होती है वो रेपसीड में आपकी काली सीड क्रॉप है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर गन्ना की उन्नतशील प्रजातियों का वर्णन करें। तो गन्ना में जो भी उन्नतशील किस्में, जो भी वैरायटी हैं, उनके बारे में पूरा आपको सविस्तार वर्णन करना है। इसमें आपका बेटा जैसे जो अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी और इस सब जो रेसिस्टेंट वैरायटी, इस सब का आप अलग अलग हेडिंग बना करके इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी का ऑप्शन पूछा है कि मसूर की उन्नतशील प्रजातियों का वर्णन करो। तो आप देख रहे हैं वैरायटी बहुत ज्यादा पूछा है, लगभग सब क्रॉप का वैरायटी ही पूछा जाता है। तो मसूर की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में आपको वर्णन करना है। देखते हैं मसूर की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसी का अगला 6वां क्वेश्चन है। 6वां में मीन्स गन्ना की पेड़ी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु वैज्ञानिक कृषि कार्यों का वर्णन कीजिए। मीन्स अगर शुगरकेन में आप रेटोनिंग करते हैं तो रेटोनिंग करने का जो वैज्ञानिक तरीका है वो क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर सविस्तार वर्णन करना है। आगे देखिए बेटा, इसी का ऑप्शन पूछा है कि गेहूं की खेती में उर्वरक प्रबंधन एवं सिंचाई प्रबंधन का वर्णन कीजिए। मीन्स जो आप व्हीट क्रॉप जो रबी सीजन की प्रमुख फसल है सीरियल क्रॉप की, तो इसकी उन्नत प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। फिर आपका जाता है बेटा सेक्शन सी, सो खंड सा कहते हैं। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने होते हैं। मीन्स एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होता है, तो इसलिए सेक्शन सी जो होता है वो 15 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें अधिकतम 500 शब्दों में आपको आंसर देने की आवश्यकता होती है। तो बेटा अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है 7वां नंबर कि आलू की उन्नतशील खेती के बारे में वर्णन करिए। तो आपको क्या करना है कि आलू की खेती का आपको सविस्तार वर्णन कर देना है, बुआई से लेकर के और उसमें खुदाई तक की सभी प्रक्रिया का वर्णन करना है। जौ की खेती मीन्स कल्टीवेशन ऑफ बारले, तो बारले की खेती का पूरा आपको कल्टीवेशन इसमें लिखना है। सूरजमुखी के उत्पादन तकनीक का वर्णन करिए कि जो आपका एक्सप्लेन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के उत्पादन के बारे में पूरा आपको लिखना है। फिर बरसीम की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए और अधिकतम हरा चारा प्राप्त किया जा सके। तो बरसीम आप देखते हैं, भी आपको आगे बताए थे कि बरसीम एक रबी सीजन की प्रमुख चारे वाली फसल है जो काफी अच्छी होती है, काफी स्वादिष्ट और मुलायम होता है और पशु इसको चाव से खाते हैं और एक प्रकार की लेग्यूम क्रॉप है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है। उसके साथ साथ ये पशुओं के लिए भी काफी
न्यूट्रिटिव होता है। अगला देखें कि सरसों की खेती का यहाँ पर आपको वर्णन करना है, तो सरसों की जो प्रमुख वैरायटियां हैं उसके बारे में आप वर्णन करें, जिससे आपको एक पूरा मिल सकता। तो एक ये सब्जेक्ट 2023 का ये आपका एक पेपर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य मित्रों में, सहपाठियों में प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।